वीडियो टाइटल है मुंह खोला शब्द गपोड़ा लो, हो गया प्रमाण। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं किस तरह धर्म ग्रंथों में मिलावट होती है। जैसा समय होता है वैसी मिलावट होती है। अमृत की बूंद जमीन पर गिरने से एक बूंद लहसुन हो गई, एक बूंद से प्याज हो गई। झूठ बोल रहा है जाती, क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ। चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप। एक शब्द नहीं। जो गौ माता है उसकी जहाँ हड्डी गिरी वहां से लहसुन उगा, और जहाँ फ्लैश गिरा वहां से प्याज उगा। तो अच्छा, हमको सिखा रिया है। शास्त्रों के अनुसार प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से। इसे कहते हैं मुंह खोला शब्द गपोड़ा लो, हो गया प्रमाण। यह देखिए, इनमें वही पैदा होता है। बस इसका असर क्या है, ये तमोगुणी है, केवल बात इसकी है। मतलब किसी एक ने ऊपर गपोड़ा और दूसरा कह रहा है कि थोड़ा सा ना उस लाइन को चेंज कर। दोनों फर्जी बात है, सबूत कहाँ है? केवल श्लोक गपोड़ देने से सबूत थोड़े होता है। मनमाने ढंग से जो मुंह में आया, मुंह खोला शब्द गपोड़ा लिख दिया, हो गया। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? इंस्क्रिप्शन में जो उनकी इंस्क्रिप्शन टोटल कितने मिले हैं 8th रेगनल ईयर में उनके, हमें कम से कम भी आई थिंक 70-80 तो मिले ही मिले, जो कि पक्का है। कुछ स्टैंडिंग पिलर्स पे हैं, कुछ रॉक पे हैं, गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन जो जिसमें वो बताते हैं कि वो उन्होंने मीट खाना कम कर दिया। एक में वो बोलते हैं कि पहले हमारे यहाँ 3 पीकॉक और 2 डियर कटते थे राजभोज के लिए। अब मनमाने सिर्फ ढंग 1 से पीकॉक जो और 2 मुंह डियर में आया, मुंह खोला शब्द गपोड़ा लिख दिया, हो गया। दीदी वाह दीदी, नहीं दीदी वाह दीदी, व्हाट इज दिस? दीदी दीदी। रुको जरा, सब्र करो। सम्राट अशोक का सही इतिहास, राजेंद्र प्रसाद सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह, इनका एक किताब है। तो इसमें इन्होंने बड़ा अच्छा एक कोट किया है, उसको आप देखिए, आपको समझ में आएगा कि ये कितना घालमेल करते हैं। ये जो सो कॉल्ड अपने को बोलते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, आप कम्युनिस्ट हैं, तो हम इतिहासकार हैं, तो हम ब्राह्मण इतिहासकार हैं, तो राष्ट्रवादी हैं, ये सारे के सारे ढपोरे हैं। इवन जो अंग्रेज हैं उनमें भी बहुत सारे ढपोरे थे। चार्ल्स एलन जो हैं वो अपनी किताब अशोका में लिखते हैं कि जो जॉन्स विलियम्स थे, तो 19 अप्रैल 1795 के बाद से जिस हिसाब से काम शुरू हुआ था, उसी हिसाब से उसमें डब्बे में चला गया। क्योंकि बाद वाला जो अंग्रेज आया वो संस्कृत में इंटरेस्ट दिखा रहा था, संस्कृत की गप में, वो अपने पूर्वाग्रह से ही बाहर नहीं निकल रहा था। संस्कृत की हर चीज उसको सही लग रही थी, आर्कियोलॉजी पे उतना ध्यान ही नहीं दे रहा था। तो बहुत सारे इतिहासकार जो हैं बाहर के, उन्होंने खुल के भी इस बात को लिख दिया है, अंग्रेजों की भी धूर्तता को लिखा है उन्होंने। कोई लोग कहता है कि नहीं उस अंग्रेज ने लिख दिया है इसीलिए सही है। भाई साहब, आपको उसका भी पूर्वाग्रह देखना पड़ेगा ना, किन लोगों से मिल रहा है, किन लोगों की बात को तवज्जो दे रहा है, वो क्या निष्पक्ष है कि नहीं है, ये भी सारा चीज जांच करना पड़ेगा। अब देखें, ये मैं इसलिए खोला हूँ, ये सच्चाई थोड़ा सब लोगों को जानना जरूरी है। देखें इसमें क्या बात है, क्या इन लोगों ने इतिहास में गलतफहमी फैलाई है। लिखते हैं, भारत के इतिहास में यह बहुविख्यात स्थापना है कि सम्राट अशोक ने लिखवाया है कि राजकीय रसोई में पहले जहां सैकड़ों पशु पंछी भोजन के लिए मारे जाते थे, वहां अब सिर्फ 3 प्राणी, मतलब 2 मोर और 1 हिरण मारे जाते हैं। भविष्य में वे भी नहीं मारे जाएंगे। तो यहाँ पे अब जो इतिहासकार है उन लोगों की क्या व्याख्या है, उन्होंने क्या लिख दिया, इतिहास में स्थापित कर दिया कि सम्राट अशोक जो हैं वो क्या कह रहे हैं कि 2 मोर खाते थे, 1 हिरण मार के खाते थे। अब पहले जो है सैकड़ों पशु पंछी जो है उसको मार के खाते थे, अब जो है 2 हिरण, 1 हिरण और 2 मोर को मार के खाएंगे। भाई ये बताइए कि कोई राजा होगा और जो चिकन होता है, चिकन सिंधु घाटी सभ्यता में उसकी हड्डियां मिल गई, वहां के लोग जो है चिकन खाते थे, मुर्गियां खाते थे, इसके भी प्रमाण मिल गए। अब सम्राट अशोक जो हैं वो 2 मोर खाते थे, मतलब उनका टोटम जो है वो मोर ही खाते थे या हिरण खाते थे। मतलब उनको मांस भी खाना है तो बकरा नहीं खाएंगे, अगर उनको मांस ही खाना है तो चिकन भी नहीं खाएंगे, मछली भी नहीं खाएंगे, क्या खाएंगे? 2 मोर खाएंगे या हिरण खाएंगे। मतलब ऐसे ऐसे भारत में इतिहासकार ढपोरे पैदा हुए हैं जो इस तरह के थे। इसका खंडन किए हैं ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी।
ऐसे नहीं, ध्यान से समझिएगा। तो ये बताइए, कोई मांसाहारी व्यक्ति हो, आज ही की डेट में देख लीजिए, मांस खाता हो, तो उसको उसको अपना मांसाहार कम करना हो, तो कहेगा ना कि नहीं नहीं, आज के बाद से मैं थोड़ा फिश खाऊंगा, महीने में 1 बार खा लूंगा या 2 बार खा लूंगा, चिकन 1-2 बार खा लूंगा, या कुछ बकरा खा लूंगा, ऐसी बात करेगा ना। मतलब ऐसे अजीबो गरीब नाम कि हिरण ही खाऊंगा अब, और वो खाऊंगा, 2 मोर ही खाऊंगा। सुना है आपने ऐसा? ये भारत के ये सो कॉल्ड इतिहासकार जो हैं, ये स्थापित किए हुए हैं, धूर्त जो हैं। अब देखिए इनको सुनिए कि कितना अच्छा से इसको एक्सपोज किए हैं, इनकी जो धूर्तता है। ये लिखते हैं, सवाल यह है कि मोर मौर्य वंश का टोटेम और हिरण बौद्ध धर्म का पवित्र पशु था। बड़ी अच्छी बात है कि दोनों के दोनों चीज जो हैं यही का है। ये समझ रहे हैं? दोनों जो है वो भी उसी का प्रतीक है, बौद्ध धर्म का ही प्रतीक है वो भी, और ये भी उसी का प्रतीक है। और इन्हीं दोनों को मार के खिलवा रहे हैं ये सो कॉल्ड इतिहासकार लोग हैं। तो लिखते हैं, दरअसल अशोक ने मोर और हिरण मारने की बात नहीं कही है, वे 2 पंछी और 1 पशु मारने की बात कही है। इतिहासकारों ने गलती से पंछी को मोर से और पशु को हिरण से जोड़ दिया है। तो इस चीज को आपको समझना होगा कि जो इतिहासकार हैं कितना बड़ा धूर्त और मक्कार होते हैं, कि मतलब जो जिस जिस चीज को अच्छा मानता है, अब जैसे मान लीजिए कि आज की डेट में ब्राह्मण जो है वो गाय को अच्छा मान रहा है, या जो हिंदू जो अपने को कह रहे हैं, जो वो अपने को गाय को अच्छा मान रहे हैं, तो भैया वो क्या गाय को ही मार के खा जाएंगे? मतलब ये हो सकता है कि कभी पहले खाए हों, लेकिन आज की डेट में अगर अच्छा मान रहे हैं तो आज उसी को मार के खा जाएंगे? बताइए आप। तो जब उनका टोटेम ही मोर था, और हिरण तो बुद्ध का भी प्रतीक था, बुद्ध के समय में उनके चीजों का सम्राट अशोक के भी नीचे वो पाया गया है, मोर ये हिरण पाया गया है। उनके समय में भी सिंधु घाटी सभ्यता में उन्हीं को मार के खा जाते थे। वाह रे धुरतो वाह। तो देखें क्या लिखते हैं, आप शाहबाजगढ़ी का शिलालेख पढ़िए, उसमें लिखा है कि 2 मृगो मारे जाएंगे। फिर मनसेहरा का शिलालेख पढ़िए, लिखा है मृगे मारे जाएंगे। मतलब है कि अशोक ने लिखवाए हैं 2 मृग और 1 मृग मारे जाएंगे। मृग का मतलब पंछी और मृग का मतलब पशु होता है, अर्थात अशोक ने 2 पंछी और 1 पशु मारने की बात कही है। यानी कि वो शाकाहार को जब बढ़ावा दे रहे थे तब उन्होंने 2 पंछी और 1 पशु की बात की है। अब पंछी में सब लोग जानते हैं कि लोग ज्यादातर कौन से पंछी को खाते हैं, जानवर में कौन को खाते हैं, इन लोगों ने इतने बड़े धूर्त हैं कि मृग और मृग जो लिखा है इसका इन्होंने संस्कृत की तरह अनुवाद कर लिया। जैसे देवानपीय का इन्होंने बिलव्ड ऑफ गॉड अनुवाद कर लिया, उसी तरह से मृग और मृग जो है भाई वो पाली पाकित के शब्द हैं, उसका अर्थ उनके हिसाब से निकलेगा, संस्कृत की तरह नहीं निकलेगा। संस्कृत में भी मृग हस्ती लिखा हुआ है, तो मृग हस्ती का मतलब क्या होता है? मृग का मतलब तो मृग हस्ती लिखा हुआ है, हाथ वाला मृग, हाथ वाला जानवर। हाथी को मृग हस्ती कहता है संस्कृत में। हाथ वाला जानवर कौन होता है? हाथी होता है। हाथी सब उन लोगों को नहीं पता था हाथी, तो उन्होंने लिख दिया मृग हस्ती। तो मृग मतलब जानवर, हस्ती मतलब हाथ वाला जानवर। तो वहां भी जानवर जानवर ही होता है ना, है? मृग का मतलब इन्होंने हिरण बना दिया, क्योंकि बाद की डिक्शनरी में इन लोगों ने उसका मतलब हिरण लिखा है। मृग, मृग छाया, मृग वो मृग जाला, रामायण में इन्होंने प्रयोग किया है कि मृग था। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि ये इतने बड़े धूर्त खिलाड़ी हैं इतिहासकार, सो कॉल्ड इनके स्कॉलर, यही गपोड़ के या लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। पता नहीं कौन सी कैसे रिसर्च करते हैं सब। और सुनिए, मुर्ग से फारसी का मुर्ग बना है, ये समझिएगा। मुर्ग से फारसी का मुर्ग बना है। मुर्ग मुसल्लम आपने सुना होगा, ये वहां से आ रहा है। फारसी में मुर्ग का अर्थ पंछी होता है। अब ये मुर्गा जो है ना वो भी नहीं होता है, उसका मतलब पंछी होता है। मुर्गा बाद में उसका पर्याय बन गया। जैसे डिटर्जेंट जो पाउडर होता था तो उसको लोग सर्फ आजकल सर्फ नाम था उसका, आजकल लोग सर्फ कहते हैं, भाई सर्फ दे दो।
दूसरा भी नाम का कोई डिटर्जेंट मांगेंगे, लेकिन क्या कहेंगे सर्फ दे दो, क्योंकि लोगों को ऐसा पता है कि किसी भी डिटर्जेंट पाउडर का नाम उसको सर्फ कहा जाता है, जबकि सर्फ एक पार्टिकुलर ब्रांड का नाम था। उसी तरह से यहाँ पे एक पार्टिकुलर पंछी को ही पूरा कहा जाता था मुर्ग, लेकिन आजकल नाम ही बन गया, ये मुर्गा कहा जाने लगा जिसको ये खाते थे। तो ये यहाँ पे आ रहा है। आगे देखिए, लिखते हैं इसीलिए मुर्ग बाग का अर्थ पंछी विहार। ये ध्यान से देखिएगा, मुर्ग विहार का मतलब पंछी विहार होता है, न कि मुर्गा का विहार होता है। और मुर्गे शहर का अर्थ सुबह बोलने वाला पंछी। देख लीजिए, मुर्गे शहर का अर्थ सुबह बोलने वाला पंछी। शुतुरमुर्ग का अर्थ ऊंट जैसी लंबी गर्दन वाला पंछी। और मुर्गावी का अर्थ बतख की प्रजाति का पंछी होता है। ये देख लीजिए, सारा इसी से डिराइव हो रहा है। इसको कहते हैं भाषा विज्ञान। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी जो हैं वो भाषा विज्ञानी हैं, भाषाओं का उनको अच्छा उस पर पकड़ है, और उन्होंने सारा खोल के दिखा दिया कि देखो ये कैसे कैसे कहाँ से क्या क्या चीजें बनी हैं। अधूर्त जो है आज भी प्रचार क्या कर रहा है कि वो हिरन खाते थे, अपना टोटम को ही मार के खा जाते थे, और बुद्ध और धर्म का जो प्रतीक था हिरन, उसी को मार के खा रहे थे, हैं? और वो भी जब शाकाहार का आ रहे हैं तब भी उसी को मार के खा रहे हैं। वाह धूर्त। तो फिर लिखते हैं मृग में संस्कृत का मृग बना है। मृग का असली अर्थ पशु होता है, हिरण बाद में उसका पर्याय बना है। तो ये देखिए, संस्कृत की तरह ये अर्थ निकाले हैं सब। सम्राट अशोक का इंस्क्रिप्शन पाली पाकित में था। आई ट्रांसलेटर जितने भी हैं, चाहे वो कहीं का भी हो, विदेश का ही क्यों ना हो, वो सब क्या करते थे, अर्थ निकालते थे संस्कृत की तरह। हिरण बाद में उसका पर्याय बना, इसीलिए शेर को मृगराज, देखिए शेर को भी मृगराज कहा जाता है, यानी पशुओं का राजा है। तो तभी भी उसको पशु कहा जा रहा है। धूर्त सब बना दिए उसी को कि मुर्गा वो खाते थे, हिरण खाते थे। बंदर को शाखा मृग, शाखाओं पर रहने वाला पशु। देखिए, बंदर को शाखा मृग कहते हैं, समझिए इस भाषा विज्ञान को। और हाथी को हस्तिन मृग, हाथ वाला पशु कहा जाता है। तो बताया मैंने, कन्नड़ और मलयालम में आज भी पशु को मृग ही कहा जाता है। देख लीजिए, कन्नड़ मलयालम में आज भी पशु को मृग ही कहा जाता है। मृग्या अर्थात शिकार, तो शिकार सिर्फ मृग, हिरण का नहीं बल्कि अनेक प्रकार के पशुओं का होता है। ऊपर ये लिखते हैं, दरअसल इतिहासकारों ने मोर और मृग का संदर्भ गिरनार शिलालेख में से लिए हैं। डॉक्टर बरुआ ने अपनी पुस्तक अशोका इंडिक्स इन न्यू लाइट में लिखा है कि मोर भी पंछी का पर्याय है, न कि मयूर का। समझ रहे हैं, मोर भी पंछी का पर्याय है, न कि मयूर का। उन्होंने इसकी पुष्टि में बुद्ध घोष की मध्यम निकाय टीका का हवाला दिया कि मोर दरअसल पंछी समुदाय को दर्शाता है। मैंने मुर्ग और मृग का संदर्भ ई हुल्त्ज, ये देख लीजिएगा क्या है इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन, 1857-1927 की पुस्तक इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका से लिया है। हुल्ज जर्मनी के प्राच्यविद थे और अशोक के शिलालेखों के प्रखर जानकार थे। नीचे का पन्ना उन्हीं की पुस्तक से है। तो ये आप देख रहे हैं कि जर्मन का भी जो है वो भी इस बात को कहा है कि ऐसे होता है। फिर भी भारत के में जो इतिहासकार बने घूम रहे हैं वो धूर्त आपको बताएंगे कि नहीं वो मुर्गा खाते थे, हिरण ही मार के खा जाते थे, और दो मोर को ही, अपने टोटम को ही मार के खा जाते थे। चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ सुपर चैट्स आए हैं। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।